नमस्कार, आप देख रहे हैं NY24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 20 मई 2026, दिन है बुधवार। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर। पानी की एक एक बूंद गिरने से पीएम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे से शेयर किया एक संस्कृत का श्लोक, मानवता का दिया संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धरती माता को लेकर एक संस्कृत का श्लोक शेयर किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि धरती माता पूरी मानवता को एक परिवार मानती है। उनके लिए पूरा संसार एक घर की तरह है जहां संस्कृति का एक अपना महत्व और सम्मान होता है। पीएम मोदी ने एक संस्कृत का श्लोक शेयर किया और इसका अर्थ जो है कि विभिन्न भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग धर्मों और परंपराओं को मानने वाले लोगों को धरती माता एक ही घर के सदस्य की तरह मानती है। यह पृथ्वी हमारे लिए समृद्धि की हजारों धाराएं हैं और उसी तरह बहाएं जैसे कोई शांत और प्रेम पूर्वक गाय दूध देती है। इसी तरह पीएम मोदी ने सोमवार को भी एक श्लोक साझा किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार निरंतर थोड़े थोड़े प्रयास से सभी बाधाएं, धर्म और धन धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। पीएम मोदी ने 15 मई को एक और संदेश साझा किया था जिसमें लिखा था कि देशवासियों को इन्हीं गुणों से भारत आज अपने सामर्थ्य को निरंतर बढ़ा रहा है। और इसका एक और श्लोक जिसका अर्थ निकलता था कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने विवेक, शक्ति और सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास रखते हुए किसी कार्य का निश्चय से काम करता है। वे किसी बात से विचलित नहीं होते, न ही दूसरों की हीन दृष्टि से देखते हैं। वास्तव में अपनी शक्ति सामर्थ्य के रूप में कर्म करना ही ज्ञानी व्यक्ति का वास्तविक लक्षण है। सो इससे मानवता का उन्होंने संदेश जनता को दिया है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। दीवार काटकर बैंक में घुसे चोर, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जांच में पूरी पुलिस जुटी हुई है। बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र में डगरपुर गांव स्थित एक बैंक में चोरी की कोशिश की गई। सोमवार को अज्ञात चोर दीवार काटकर बैंक में घुस गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जब मंगलवार सुबह इसकी जानकारी मिली तो बैंक कर्मियों में खलबली मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस को जांच के लिए बुलाया गया और जांच शुरू कर दी गई। बदायूं जिले के दातागंज थाना क्षेत्र में डरहरपुर गांव में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ये शाखा में चोरों ने नकबजनी कर दी और इस पूरी घटना में बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों में ये सारी घटना कैद होगी। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई और अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक अज्ञात चोर देर रात को बैंक में घुस गए थे। सुबह जब स्थानीय लोगों और बैंक के कर्मचारियों ने दीवार कटी देखी तो घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एसपी सिटी अभिषेक सिंह समेत पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बैंक परिसर का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा भी लिया। अब अगली खबर बिहार से सामने आ रही है। मंत्री पद विकास स्वास्थ्य मंत्रालय की बाप बेटों को जरूरत, आनंद मनोहर ने ये क्या कह दिया। बिहार की खबरों में इन दिनों आनंद मोहन सुर्खियों में चल रहे हैं। बाहुबली नेता ने जेडीओ पर जमकर आरोपों की बौछार कर दी। पहले उन्होंने जेडीओ में थैली की राजनीति का आरोप लगाया था। अब नीतीश कुमार और निशांत कुमार को लेकर उन्होंने तीखे बोल दिए हैं। एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने तो नाम लेकर जेडीयू नेताओं पर हमला कर दिया। सीतामढ़ी में इसी बात को लेकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा अनावरण के दौरान आनंद मोहन पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जेडीयू और बीजेपी पर तीखे हमले बोल दिए। उन्होंने जेडीयू को थैली वाली पार्टी बता दिया। जबकि एक वीडियो वायरल हो रहा है तो कई कदम आगे बढ़ गए जिसमें उन्होंने जेडीयू पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और यहां तक कि उन्होंने उनके नाम तक ले दिए। अगली बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है। पेट्रोल देने से मना करने पर युवकों ने पंप स्थित मशीन की तोड़फोड़। घटना सारी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हापुड़ के थाना क्षेत्र देहांत क्षेत्र के किठोड़ रोड गांव में स्थित एक पेट्रोल पंप पर कार्यरत सेल्समैन ने कुछ युवकों को पेट्रोल देने से मना कर दिया। इससे गुस्साए युवकों ने पंप पर तोड़फोड़ करते हुए जमकर पथराव किया। इसके बाद मौके से फरार हो गए। घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने पंप स्वामी की तहरीर पर अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। गांव असोड़ा निवासी अमनवीर नारायण त्यागी उर्फ अमन त्यागी ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उनका किठोर रोड गांव असोड़ा स्थित संतोष फिलिंग स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप है। 13 मई की देर रात को करीब रात के 12 बजे कुछ युवक बाइक पर सवार होकर पंप पर आए थे।
जहां पर सेल्समैन के द्वारा उन्हें जवाब दे दिया गया था, पेट्रोल के लिए मना कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया और पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ की। रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। जहानाबाद में हंगामे के बाद ओपीडी सेवा ठप कर दी गई। कार्रवाई की मांग पर अड़े डॉक्टर। जहानाबाद में सदर अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं को रात हुई पोस्टमार्टम विवाद के बाद मंगलवार सुबह अस्पताल की ओपीडी सेवा पूरी तरह से ठप कर दी गई। डॉक्टरों ने एक भाजपा नेता और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके बाद अस्पताल में तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि ओपीडी सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगी। प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और अध्यक्ष डॉक्टर मीना कुमारी के नेतृत्व में हुई ये बैठक ने फैसला लिया। अस्पताल में सुबह से पर्ची काटना बंद हो गया था, जिससे इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को बिना उपचार लौटना पड़ा। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अंबर ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई। वहीं प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद सिंह ने एसपी पर कॉलर पकड़ने और बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे जिले के अस्पतालों की ओपीडी सेवा बंद कर दी जाएगी और आवश्यक पड़ने पर इमरजेंसी सेवाएं भी ठप की जा सकती हैं। अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। 14.5 लाख के अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली ले जाने की थी योजना। झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज पुलिस ने झारखंड बिहार सीमा पर स्थित गोसाईडीह के पास 14,50,000 के अफीम के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर अनिल कुमार यादव चतरा सदन थाना क्षेत्र के सिद्दीक गांव का रहने वाला है। उसके पास से 2.9 ग्राम अफीम के अलावा 2 मोबाइल और 1200 नगद जब्त किए गए। ये जानकारी एसपी अनिमेश मेथानी ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि चतरा जोरी की तरफ से एक व्यक्ति टेम्पो पर सवार होकर अफीम लेकर बिहार के लिए जा रहा है। सूचना के आलोक में छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए गोसाईडीह के पास सदन वाहन चेकिंग की अभियान लगाया। इस दौरान एक सवारी टेम्पो को रोका गया, तभी उसमें सवार एक व्यक्ति अचानक काला रंग का पिट्ठू बैग लेकर टेम्पो से कूदकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसको खदेड़ कर पकड़ लिया गया। अब बात करते हैं सियासत की, तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। कहा आर्थिक तूफान आ रहा है, अडानी अंबानी बच जाएंगे, आम जनता तबाह होगी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में जल्द ही बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, जिसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों, युवाओं और किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि मोदी जी ने अर्थव्यवस्था का जो ढांचा बदला है उसके कारण अब आर्थिक तूफान आ रहा है। उन्होंने अडानी अंबानी वाली जो व्यवस्था बनाई है वो टिकने वाली नहीं है, वो पूरी तरह से ढह ढेरी हो जाएगी। दुख की बात यह है कि नुकसान आम जनता का ही होगा, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस संकट का असर उद्योगपतियों पर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के युवाओं और आम जनता पर पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि अडानी अंबानी और मोदी पर इसका असर नहीं होगा, लेकिन यूपी के युवा, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी इसकी सबसे बड़ी मार झेलेंगे। ऐसा झटका लगने वाला है जो पिछले कई सालों में शायद नहीं लगा होगा। आने वाला समय बेहद कठिन होने वाला है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबरों पर। शराब दुकानों में चोरी करने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली। जिले में शराब की दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला गाजीपुर जिले का रहने वाला एक बदमाश रविवार को पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। घायल बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे उपचार के लिए सीएचसी रुद्रपुर में भर्ती करवाया, जहां से मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। वहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार रविवार को चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान थाना रुद्रपुर के प्रभारी निरीक्षक के मुखबर ने सूचना दी कि शराब की दुकानों की चोरी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी बोलेरो के क्षेत्र से गुजर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और वाहन की घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी को कई बार वाहन रोकने का इशारा किया, लेकिन वे बोलेरो लेकर तेजी से फरार हो गया। पीछा करने के दौरान सेमरोना पुल के पास कब्रिस्तान के नजदीक उसकी गाड़ी सड़क से उतरकर फंस गई। इसके बाद आरोपी वाहन छोड़कर खेतों की तरफ भागने लगा और उसे दबोच लिया गया।
अगली बड़ी खबर ग्रेट नोएडा से आ रही है। एनसीआर में थार गैंग का आतंक खत्म हो गया, राहगीरों और टैक्सी ड्राइवरों को बनाते थे निशाना। उत्तर प्रदेश में ग्रेट नोएडा की सूरजपुर थाना पुलिस ने एक शातिर और संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो रात के अंधेरे में चमचमाती थार और वेन्यू कारों में घूमकर राहगीरों और टैक्सी ड्राइवरों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस ने इस गैंग के 5 शातिर लुटेरों को सेक्टर ईटा 1 के पास से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में लूटे गए मोबाइल फोन, कैश और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। सूरजपुर पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी अंकित सिंह, दिव्यांशु, तरुण ठाकुर, नवाब भट्टी उर्फ संदीप भाटी, मोहित राजपूत कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि इन्होंने दिल्ली, एनसीआर और नोएडा में आतंक मचा रखा था। इस गैंग का काम करने का तरीका बेहद चौंकाने वाला है। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए बाकायदा मालिक से किराए पर लग्जरी गाड़ियां जैसे कि थार और वेन्यू लेते थे। इसके बाद रात के समय सड़कों पर निकल पड़ते थे। रास्ते में जो भी राहगीर लिफ्ट मांगता, उससे बड़ी हमदर्दी के साथ अपनी गाड़ी में बिठा लिया जाता था, लेकिन कुछ दूर जाते ही अपने असली रंग दिखाते और राहगीरों के साथ मारपीट करके उनका फोन, कैश और कीमती सामान उनसे लूट लेते थे। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। 373 पंचायतों में लगेगा सहयोग शिविर, लोगों की शिकायतों का होगा समाधान। मुजफ्फरपुर में प्रशासन अब गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा। जिले की सभी 373 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत 19 मई से लेकर 23 पंचायतों में विशेष कैंप के साथ होगी। हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को ये शिविर आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए सहयोग सेल भी बनाया है, जिससे हर आवेदन की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकती है। डीएम सुप्रम कुमार सेन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी पंचायत का आवेदन लंबित न रहे और समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया जाए। अब अगली बड़ी और अहम खबर का रुख करते हैं। जंगलों में पहुंचा स्वास्थ्य अमला, 771 ग्रामीणों का किया यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग सर्वे। जिले के अंदरूनी और दुर्गम क्षेत्र ग्राम गमपुर में स्वास्थ्य विभाग ने यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग सर्वेक्षण का आज सफल आयोजन किया। उप स्वास्थ्य केंद्र डोडी तुमनार की स्वास्थ्य टीम ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना किया। सीमित संस्थानों के बावजूद टीम गमपुर गांव पहुंची और ग्रामीणों की जांच शुरू की। टीम ने कुल 771 ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग की। इस विशेष पहल के दौरान सामान्य स्वास्थ्य जांच के साथ साथ कई बीमारियों की स्क्रीनिंग भी हुई। इसके साथ साथ मलेरिया, टीबी, एनीमिया और उच्च रक्तचाप जैसे शामिल थे। गर्भवती महिलाओं की विशेष रूप से स्क्रीनिंग की गई। सर्वेक्षण में 5 मलेरिया मरीजों की पहचान करके उन्हें तत्काल उपचार के लिए भेज दिया गया। 2 संभावित टीबी मरीजों और एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान की गई। इन्हें आगे की जांच और उपचार के लिए उच्च स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया है। एक उच्च रक्तचाप और 2 अनीमिया मरीजों को चिन्हित करके आवश्यक परामर्श व दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र का निधन हो गया। प्रदेश में शोक की लहर। लंबे समय से चल रहे थे बीमार उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र का आज निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर पूरे प्रदेश में शोक की लहर लेकर आई है। उनके आवास पर लगातार पिछले कई दिनों से राजनेताओं और परिजनों के आने का सिलसिला जारी था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता मेजर जनरल भुवन चंद्र को निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल खुंडी ने भारतीय सेना में रहते हुए राष्ट्र सेवा, अनुशासन और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। सार्वजनिक जीवन में भी उन्होंने उत्तराखंड के विकास, सुशासन, पारदर्शिता और ईमानदार कार्यशैली की मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने प्रदेश हित में अनेक अहम निर्णय लेकर विकास को नई दिशा प्रदान की है। कहा गया कि उनकी सादगी, स्पष्टवादिता, कार्यकुशलता सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। उनका निधन उत्तराखंड की नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बरेली से आ रही है। बरेली में बिजली की कटौती ने नींद उड़ा रखी है। वहीं पर लोग भड़क उठे और हरू नंगला उपकेंद्र का घेराव करके उन्होंने हंगामा कर दिया। बरेली में बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ताओं ने सोमवार को रात 11:30 बजे
हरू नंगला उपकेंद्र का घेराव करके हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान एसडीओ लाइनमैन समेत 3 कर्मियों ने दरवाजा बंद करके खुद को बचाया। पवन बिहार में 18 घंटे में 48 बार बिजली ट्रिप हुई। नींद नहीं पूरी होने की वजह से उपभोक्ताओं में बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ा हुआ था। विद्युत निगम में शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही थी। हरू नंगला उपकेंद्र फ्लैश ओवर से होने वाले आक्रोशित उपभोक्ताओं ने उपकेंद्र पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। सब स्टेशन ऑफिसर अमर सिंह की सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाया। पुलिस ने जाने के बाद 100 से लेकर 150 की संख्या में लोगों ने फिर उपकेंद्र को घेर लिया। देर रात तक एसएसओ लाइनमैन कुली उपकेंद्र के अंदर बंद रहे। इसके अलावा सिविल लाइन तृतीय उपकेंद्र भी रात 11 बजे के बाद ओवरलोडिंग की वजह से ठप हो गया। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। बीच गंगा में फिर से खराब हुई एक नाव, 75 यात्रियों में मची चीख की पुकार। तभी पहुंची वहां पर एसडीआरएफ की टीम। बिहार के भागलपुर में एक बार फिर से गंगा नदी के बीच एक बड़ा हादसा टल गया, जब यात्रियों से भरी नाव अचानक तकनीकी खराबी के कारण बीच धारा में बंद हो गई। इस नाव पर करीब 75 लोग सवार थे, साथ ही 13 मोटरसाइकिल भी लोड थे। घटना के बाद यात्रियों में दहशत फैल गई और गंगा के बीच अफरा तफरी वाला माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार यह नाव महादेवपुर गंगा घाट से बरारी गंगा घाट की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक नाव का इंजन फेल हो गया, वह बीच गंगा में ही रुक गई। दूसरी नाव भी इसी दौरान तकनीकी खराबी का शिकार हो गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। नाव के बीच गंगा में रुक जाने से यात्रियों के मन में डर और घबराहट फैल गई। कई लोगों ने मदद के लिए आवाजें लगाना शुरू कर दिया। तभी वहां पर एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर उनकी मदद की। अगली अहम और बड़ी खबर का रुख करते हैं। कुदरा में शराब तस्करों पर पुलिस का बड़ा वार। टाटा सुमो से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। जिले के कुदरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने एक टाटा सुमो वाहन से 366 लीटर विदेशी और देशी शराब जब्त की। पुलिस की घेराबंदी की भनक लगते ही तस्कर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस वाहन के रजिस्टर नंबर के आधार पर तस्करों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार कुदरा पुलिस को सोमवार देर रात को सूचना मिली थी कि सलथुआ गांव के रास्ते यूपी से भारी मात्रा में अवैध शराब लाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस की विशेष टीम ने इलाके में छापेमारी शुरू कर दी थी। पुलिस ने सलथुआ गांव के पास बताए गए रास्ते पर घेराबंदी की। इसके दौरान तस्करों ने पुलिस वाहन को देखते ही, उनके आने की भनक लगते ही वहां से चालाकी से भागने की कोशिश की, जिसके बाद चालक और तस्कर सलथुआ विद्यालय से कुछ दूरी पर टाटा सुमो खड़ी करके अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।